संभल की खबर के साथ, जहां पर आज सियासत गरमाने के आसार हैं। बाहरी लोगों के संभल जाने पर जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक रोक लगा रखी है, लेकिन कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज ही संभल जाने को तैयार है। सुबह 9:30 बजे कांग्रेस का दल लखनऊ से संभल रवाना होने वाला है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कल आरोप लगाया कि प्रशासन रात से ही कांग्रेस के दल को रोकने में जुट गया है। अजय राय के मुताबिक रोक के बावजूद कांग्रेस नेता शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से उसका विरोध करते हुए संभल जाएंगे। चौबीस नवंबर की हिंसा के बाद संभल तो शांत है, लेकिन यहां हलचल लगातार जारी है। ये रविवार की तस्वीर है। संभल हिंसा की जांच के लिए बनी न्यायिक आयोग की टीम कल शाही मस्जिद इलाके में थी। न्यायिक आयोग के अध्यक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस देवेंद्र अरोड़ा, आयोग के एक अन्य सदस्य रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अरविंद कुमार जैन के साथ संभल पहुंचे। शाही जामा मस्जिद और हिंसा से प्रभावित आसपास के इलाके का जायजा लिया गया। लोगों से भी बात की। मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह, डीआईजी मुनिराज जी, डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार भी उनके साथ मौजूद थे। उनका मूल उद्देश्य था जो जहां पे ये उपद्रव कारित हुआ उस पूरे एरिया का भ्रमण करना, उसको विजिट करना, और उन्होंने वैसा किया। उसके बाद उन्होंने रास्ते में जो कुछ लोग मिलना चाहते थे उनसे या बात करना चाहते थे, कुछ लोगों से उन्होंने बात भी की और हमसे जो सवाल पूछे हमने उसके भी जवाब दिए। मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग जल्द फिर संभल जाएगा, लेकिन इससे पहले कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आने को तैयार है, जिसे लेकर सियासत गर्म है। संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के आने पर प्रतिबंध है, लेकिन कांग्रेस के नेता आज ही यहां आने को तैयार हैं। अजय राय का आरोप है कि कल रात से ही उन्हें लखनऊ के कांग्रेस के दफ्तर में रोकने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वो संभल जरूर जाएंगे। जो अत्याचार अन्याय संभल में हुआ है उसकी वस्तु स्थिति की जानकारी करने के लिए हमारा एक डेलीगेशन पहले से अनाउंस था कि हम 2 तारीख को जाएंगे, क्योंकि 1 तारीख तक रोक लगी थी। फिर उन्होंने 1 तारीख को बढ़ाकर 10 तारीख कर दी, तो और हम लोग 10 तारीख किया हुआ है। हम सब लोग जाएंगे और निश्चित तौर से अपनी बात वहाँ जो लोगों के साथ अत्याचार अन्याय हुआ उसका पूरी वस्तु स्थिति की जानकारी करके अपने लीडरशिप को बताएंगे। दिल्ली में जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कांग्रेस शिष्टमंडल के संभल जाने को लेकर सवाल किया गया, तो उनका जवाब था जाएगा जाएगा। क्या कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा संभल? प्रशासन का कहना है कि संभल के हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन एक बार पूरी तरह से यहाँ जिंदगी पटरी पर आ जाए तब कोई भी यहाँ आ सकता है। जो वहाँ की स्थिति है संभल की एकदम शांत है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर निगरानी की जा रही है लगातार, जो चौकसी बरती जा रही है कि किसी तरीके का अब वहाँ पर शांति व्यवस्था को भंग न किया जा सके। हमारा पूरा प्रयास है कि लोगों के सहयोग से जितनी जल्दी वहाँ का क्योंकि स्थिति एकदम सामान्य हो जाए हमेशा की तरह, और फिर उसके बाद एक सहज तरीके से जो विजिट करना चाहता है हम उसके बाद किसी के लिए कोई समस्या नहीं होगी। कोई भी विजिट करना चाहे वहाँ विजिट कर सकता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से संभल की घटना के लिए शासन प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। संभल जो कुछ हुआ है ये प्रशासन की नाकामी रही है, और प्रशासन की नाकामी की वजह से न केवल संभल में बल्कि पूरे देश को एक खराब संदेश गया है। अगर प्रशासन जिम्मेदारी निभाता और सरकार की नीयत साफ होती तो ये घटना कभी नहीं होती। अगर इस घटना के लिए कोई दोषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस घटना के लिए दोषी है। समाजवादी पार्टी का दल 10 दिसंबर के बाद संभल का दौरा करेगा। जाहिर है संभल में हालात तो संभल गए हैं, लेकिन सियासी आरोप प्रत्यारोप अभी थमने वाले नहीं हैं। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और संभल से अभिनव माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। लखनऊ से मेरे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं, उनके साथ अजय राय जी मौजूद हैं। अजय जी से पूछिए समर्थ कि 10 तारीख का इंतजार भी तो किया जा सकता है, इतनी जल्दी क्या मची है? वहां पर जो अत्याचार हुआ है वो तो है ही, पहले समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही थी, अब ये पहुंच रहे हैं वहां पर।
संभल हिंसा के बाद पहले समाजवादी पार्टी ने कोशिश की प्रतिनिधिमंडल ले जाकर पहुंचने की, और आज कांग्रेस पार्टी की बारी है। प्रदेश अध्यक्ष जो है अजय राय हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, पीछे आप देखिए कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, और बाहर एक दरवाजा है जहां पर पुलिस का पहरा है। ऐसे में समय आ गया है जब प्रदेश अध्यक्ष यहां से निकलेंगे और संभल की ओर रवाना होंगे। प्रदेश अध्यक्ष से सीधे रूबरू होते हैं। अजय राय जी, आपकी पूरी तैयारी है, आपने रात भी यहीं काटी है, यहीं पर सोए हैं आप, क्या तैयारी है संभल जाने की? नहीं, देखिए, हम सब लोगों ने तय किया था कि हम लोग 2 तारीख को जाएंगे, और पहले तय किया गया था उसमें जो इनकी रोक थी वो 30 तारीख तक की नोटिस जो इन्होंने दिया था, जो जारी किया था वो पहले। उसके बाद फिर हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 2 तारीख को यहाँ से निकलेंगे, और बाद में इन्होंने 10 कर दिया। तो हम सब लोग मिलकर जो अत्याचार अन्याय वहाँ पर हो रहा है, अत्याचार अन्याय वहाँ पे हुआ है, उस अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम सब लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ के अपने नेतृत्व को अवगत कराएंगे, और पूरी तरीके से आप सबके माध्यम से जनता को अवगत कराएंगे। नहीं, अब आज क्या, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर 10 दिसंबर कहा गया तो 10 दिसंबर को जा सकते हैं, आज ही जाने का प्लान है आप लोग का? नहीं, हमने पहले तय किया था, जब 10 तारीख तक रोक नहीं थी तब मैंने ये तैयार किया था, और हम सब लोग निश्चित तौर से प्रयास हम लोग जाने का प्रयास होगा, और निश्चित तौर से गांधीवादी तरीके से हम जाने का प्रयास करेंगे। आपका संपर्क हुआ है? आज सुबह पुलिस से बात हुई है? नहीं, पुलिस ने कोई नोटिस इशू किया है, कोई नोटिस दिया है, और वो निश्चित तौर से और एक दिया है इन्होंने, और वो निश्चित तौर से, क्योंकि बाहर ना बहुत ज्यादा पुलिसकर्मी लगे हैं। जो भी लगा हो, हम अपने गांधीवादी तरीके से जाने का प्रयास करेंगे, और अपना हम अब जिस हमको जो हमने अनाउंस किया उसमें हम जाने का। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस में सपा केवल राजनीति कर रहे हैं। नहीं, अत्याचार अन्याय तो बीजेपी ने किया है, हत्याएं कराई हैं जानबूझकर, पूरी तरीके से वहां पर जो दंगे कराए हैं, तो ये मैं समझता हूं कि उसको उजागर न हो, इस नाते भाजपा और उनकी सरकार रोकने का प्रयास कर रही है। अगर रोका गया तब क्या करेंगे? निश्चित तौर से हम अपनी चीजों को, हम अपने जो हम सब लोग वहाँ गांधीवादी तरीके से वहाँ जाने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं अजय राय साहब है, आपको तस्वीर बाहर की भी दिखा देते हैं। ये आपने देखा कांग्रेस ऑफिस, अजय राय को सुना आपने आज तक पर, अब आपको बाहर की तस्वीर दिखाएंगे, बाहर क्या तैयारी है। ये कांग्रेस दफ्तर था जहां कार्यकर्ता थे, अजय राय थे। वो कहां से निकलेंगे? वो यहां से निकलेंगे। ये गेट है कांग्रेस यूपी कांग्रेस ऑफिस का। अब आपको मैं यहाँ का एक पहरा दिखाऊंगा, किस तरह से पुलिसकर्मी यहाँ पर भारी संख्या में तैनात किए गए हैं। अब आप जब इस गेट से बाहर निकलते हैं तो आप यहाँ से बाहर आइए, और अब आप देखिए पुलिस का पहरा यहाँ आइए बाहर। कैमरामैन संजय आपको दिखाएंगे तस्वीरें। तमाम पुलिसकर्मियों की गाड़ियां यहाँ पर आ गई हैं। यहाँ पर एक पुलिसकर्मी गाड़ी खड़ी है। ये जो आला अधिकारी पुलिस के हैं वो यहाँ आ गए हैं। जो कांग्रेस का दफ्तर है उसको कहीं ना कहीं से उसकी पूरी घेराबंदी की तैयारी कर ली गई है। लखनऊ पुलिस के तमाम अधिकारी, सीनियर अधिकारी यहाँ पर हैं। महिला पुलिसकर्मियों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है कि कांग्रेस की बड़ी तैयारी है आज कूच करने की संभल को, और उसको रोकने का प्रयास कैसे किया जाएगा उसकी तैयारी को लेकर यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी अच्छी खासी संख्या में है, क्योंकि महिला कांग्रेस की तमाम नेता हैं वो भी अजय राय के साथ जाएंगी। ये तमाम पूरी प्लानिंग की गई है। यहाँ पर अगर आप देखें सामने बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं, तमाम सिपाही भी तैनात किए गए हैं, यानी कि जो संभल जाने के रास्ते हैं वहां पर भी बैरिकेडिंग की गई है। ये देखिए यहाँ पर आपको मैं बैरिकेडिंग भी दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, और रस्सियां जो हैं वो अब कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो है वो बांधी जा रही हैं। ये देखिए इस तरह से पूरे रास्ते को कवर किया जा रहा है कि जिससे प्रदेश अध्यक्ष जब यहाँ से निकले तो वो यहाँ की सीमा ना लांघ पाए, और इन रस्सियों के जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को रोकने का प्रयास है। पूरा तरीके से छावनी में इस कांग्रेस दफ्तर के बाहर के हिस्से को तब्दील किया गया है। बैरिकेड्स यहाँ लगे थे, रस्सियों से कवर किया जा रहा है। सामने आपको तमाम पुलिसकर्मी दिखेंगे। पीएसी की भी गाड़ी आ गई, यानी कि पुलिसकर्मियों के अलावा पीएसी भी यहाँ बुला ली गई है। ये कांग्रेस का दिल कहा जाने वाला हजरतगंज से कुछ ही दूरी पर जगह है। यहाँ से विधानसभा मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, बापू भवन 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस बीच में इस तरह की पुलिस की संख्या यहाँ पर साफ बता रही है कि लखनऊ पुलिस, फिलहाल जो नोटिस दिया गया डीएम की तरफ से, 10 दिसंबर तक कोई प्रतिनिधि या राजनीतिक दल संभल नहीं जा पाएगा। हालात काबू में रहे इसलिए ये सारी चीजें की गई हैं। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिसकर्मी यहाँ बड़ी संख्या में तैनात है। सामने आप देखिए जो पीएसी की गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर आई हुई हैं, आला अधिकारी भी मौजूद हैं, और ये देखिए बड़े जो गाड़ियां हैं जिसमें पुलिसकर्मी भारी संख्या में आए हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और ठीक सामने कांग्रेस का दफ्तर है। बड़ा मैसेज देने की कोशिश है
मैम बताएंगी मैम क्या कुछ तैयारी है यहाँ पर? अभी नहीं, अभी बाद में बाइट देंगे। बाद में बाइट देंगे तो ठीक है। ये पुलिसकर्मी है, यहाँ पर आए हुए हैं, निर्देश मिले हैं, इनको कानून का पालन करना है। यानी कि जो कहा गया है कि 10 दिसंबर तक संभल बॉर्डर में किसी राजनीतिक दल की एंट्री नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी कोशिश की थी, कांग्रेस भी कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि इतने भारी पुलिस बल के बाद जिस तरह से ट्रक्स आए हुए हैं, इसमें भारी पुलिस संख्या में लोग सिपाही तैनात हैं, इसके बाद पीछे भी एक बस लगी हुई है। यहाँ पर आइए, इधर से आइए, आगे से आइए। ये एक ट्रक आपको दिखा रहा हूं, अब आगे आइए मेरे साथ। ये देखिए एक और ट्रक, सर्वोत्तम बल पीएसी, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि लोकल पुलिस के अलावा पीएसी भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। पीएसी सर्वोत्तम बल की एक बस आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। आगे आपको पीएसी की एक ट्रक दिखा रहा हूँ। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि किस तरीके से कांग्रेस को यहाँ रोका जाए, कांग्रेस को रोका जाएगा, लेकिन वो लखनऊ गांधीवादी से की तरीके जा से रही है। जाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल वहां पर जो व्यवस्था आप दिखा रहे हैं उससे ये मुश्किल नजर आ रहा है कि वो संभल जा भी पाएंगे या नहीं। लेकिन पूरी तरीके से तैयारी समाजवादी पार्टी की ओर से की गई थी कि संभल में जाकर राजनीति करें, वही कांग्रेस पार्टी की भी तैयारी है। लेकिन खड़गे साहब से जब समर्थ पूछा गया कि संभल क्यों अभी जाना जरूरी है, और आपने भी जब अजय राय से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने पहले प्लान बनाया था, बाद में इसे एक्सटेंशन मिल गया। अरे 10 तारीख का वेट कर लेते ना। नया देखिए, असल में कहानी ये है कि जो तारीख तय की गई थी प्रशासन के द्वारा वो 30 नवंबर थी, जहां तक रोक लगी थी। तो उसके बाद इनका जो अजय राय का कहना है या जो खड़गे साहब का कहना है, उनका कहना यही है कि वो तैयारी जब उनको पता था कि 30 तारीख तक अलाउड नहीं है तो उन्होंने प्लानिंग बाद की। लेकिन जब ये पता चला कि हालात अभी वहां पर काबू में नहीं है, और बड़ी बात यह है कि जो जुडिशियल कमेटी है वो भी कल संभल पहुंची है, तो ऐसे में आप मानिए कि एक तरफ जुडिशियल कमेटी अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, और उसमें अगर राजनीतिक दल पहुंच जाए और कहीं माहौल बिगड़ जाए तब क्या हालात हो जाएंगे, शायद इन सारी चीजों को लेकर निर्णय लिया गया होगा। तमाम जानकारी के लिए आपका नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। लेकिन संभल से एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें 29 नवंबर को संभल के शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में भारतीय पुरातत्व विभाग के वकील विष्णु शर्मा ने जो हलफनामा दाखिल किया उसे लेकर बड़ी जानकारी है। ये हलफनामे में भारतीय पुरातत्व विभाग की तरफ से दावा करते हुए कहा गया कि शाही मस्जिद की देखरेख करने वाली कमेटी ने भारतीय पुरातत्व विभाग की प्राचीन इमारत और पुरातत्व अवशेषों के संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया है। साल 2018 में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर स्टील की रेलिंग लगाकर अवैध निर्माण किया गया, जबकि ये मस्जिद एएसआई की संग्रहित इमारत की सूची में आती है। इस मामले में 2018 में एएसआई ने एफआईआर दर्ज कराई। हलफनामे में एएसआई ने जामा मस्जिद के बदले हुए स्वरूप के कुछ पुरानी और नई तस्वीरें अटैच की। समय समय पर जो एएसआई इंस्पेक्शन के लिए जो तथाकथित मस्जिद है वहां पर जाती थी, तो मैनेजमेंट कमेटी जो है वहाँ उसके और स्थानीय निवासी जो हैं वो एएसआई को सर्वे नहीं करने देती थी। इस बात का उल्लेख एएसआई ने अपने प्रतिवाद पत्र में किया है, और मस्जिद कमेटी द्वारा 2018 में जो मस्जिद की सीढ़ियां हैं उस पर स्टील की रेलिंग लगा दी थी, उसके विषय में भी एक एफआईआर 19 जनवरी 2018 को मस्जिद कमेटी के अगेंस्ट की गई है। और इस बीच संभल को लेकर सियासत भी भरपूर हो रही है। एक और फ्रंट यहां खुल गया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस पर बीजेपी की तरफ से यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वार किया है। समाजवादी पार्टी को प्रारंभ काल से ही उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इनको समभाव से राजनीति नहीं करना है, इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। केवल तुष्टीकरण करने के लिए, एक पक्ष को प्रसन्न करने के लिए पहले दंगा कराएंगे, ईंट पत्थर फेंकवाएंगे। ये जो संभल में दंगा हुआ है, आप जो चेहरे देख रहे हैं सब समाजवादी हैं। ये जितने भी दंगाई हैं सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने जानबूझ करके वहां दंगा फैलाने का काम किया है जिससे वोटों की फसल काटी जा सके। हमारी प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, ये हम सबकी प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेही है। समाजवादी पार्टी सत्ता की भूख के चलते वोटों के तुष्टीकरण में लगी है। हम उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं।